दोस्तों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनके बोध प्राप्ति की कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और वे राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। जन्म से पहले रानी माया ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को देखा था, जिसे एक शुभ संकेत माना गया। सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या सन्यासी बनकर संसार को सत्य का मार्ग दिखाएंगे। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में विलासिता और समृद्धि में हुआ। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के दुख से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। सिद्धार्थ का विवाह युवावस्था में ही यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल भी हुआ। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने जीवन के 4 मुख्य कष्टों का सामना किया: वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे सवालों में डाल दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यदि जीवन में इतनी पीड़ा है तो उसका वास्तविक कारण क्या है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने राजमहल, अपनी संपत्ति, परिवार और ऐश्वर्य को त्याग दिया और संन्यास ले लिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संन्यास लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया, लेकिन कठोर साधनाओं से भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने कठोर तप को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, जो न तो अत्यधिक विलासिता की ओर था और न ही कठोरता की ओर। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इस बोधि के क्षण में उन्हें जीवन के सत्य का बोध हुआ और वे समझ गए कि इच्छाओं और मोह के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। उन्हें अब यह भी ज्ञात हो गया था कि केवल इच्छाओं को समाप्त करके ही संसार के दुख का अंत किया जा सकता है। बोधि प्राप्ति के बाद वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। दुख का सत्य जीवन में दुख का होना। दुख का कारण इच्छाओं और मोह के कारण दुख उत्पन्न होता है। दुख का अंत इच्छाओं का अंत करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करने की शिक्षा दी। उनका कहना था कि यही मार्ग मनुष्य को आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए भिक्षु संघ की स्थापना की, जो उनके विचारों और उपदेशों को लोगों तक पहुंचाता था। उन्होंने जीवन में करुणा और अहिंसा का महत्व बताया। बुद्ध का मानना था कि सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और द्वेष से दूर रहना चाहिए। बुद्ध ने जीवन के अंतिम वर्षों में भी शिक्षाओं का प्रसार जारी रखा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और अपनी सांसारिक यात्रा समाप्त की। उनके महापरिनिर्वाण के साथ ही उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं ने संपूर्ण विश्व में करुणा, अहिंसा और संतुलित जीवन का संदेश फैलाया। इस प्रकार गौतम बुद्ध का जीवन न केवल एक अद्वितीय यात्रा थी, बल्कि उनके उपदेश आज भी शांति, करुणा और ज्ञान के स्रोत के रूप में जीवित हैं। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग मोह और इच्छाओं का त्याग कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है।